सुज़लोन एनर्जी क्यों भाग सकता है? क्या इसमें बड़ी न्यूज़ है दोस्तों? मोतीलाल ओसवाल ने कितना टारगेट दिया है? वैल्यूएशन क्या है इसके? कैसे इसके रिजल्ट्स आए थे? और दोस्तों किस तरीके के इसके रिजल्ट आए थे? क्या रेवेन्यू आया था? और साथ में चार्ट में क्या कंडीशंस बन रही है? किस तरीके के लेवल जो है चार्ट में बन रहे हैं? करेक्शन कर रहा है, करेक्शन करके चलना शुरू हुआ है? और आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि कितनी जगह बनी हुई है खरीदारी की। और मतलब आरएसआई मतलब हमें ये बताता है कि किसमें कितनी बिकवाली हो चुकी है या कितनी खरीदारी हो चुकी है। अगर बिकवाली करेक्शन या बिकवाली हुई है तो यहाँ से चलने के लिए तैयार है या नहीं है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सबसे पहले मैं इसके वैल्यूएशन की बात कर लेता हूँ। 43 का इसका पी है। अगर इसके प्राइस की बात करूं, 65 रुपये 92 पैसे के लेवल पर ये बंद हुआ है आज के कल के ट्रेडिंग सेशन में, सॉरी। और उस प्राइस पर इसका जो पी है, वैल्यूएशन है, वो 43 का है। और सेक्टर के पी की अगर मैं बात करूं, वो भी 43 का है। तो यहाँ इसका मतलब ये है, यहाँ खरीदारी करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। महंगे वैल्यूएशन पर तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं और मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं शॉर्ट में, और रेवेन्यू की बात करूं, अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं ईयर ऑन ईयर 2024 से अगर कंपेयर करूं 2025 के रिजल्ट को, ईयर ऑन ईयर को, तो ये 350% बढ़ करके आया है। 2024 से अगर कंपेयर करें 2025 को, 2025 में 350% बढ़ करके आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर मैं बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 200% बढ़ करके आया है। अगर इसको कंपेयर करें पिछले वाले यानी कि क्वार्टर 3 2024 के रिजल्ट से, तो ये नेट प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त आया था, जिसमें हमें बाउंस बैक भी देखने को मिला था। एकदम से इसने 72-74 रुपये का हाई भी बनाया था कुछ टाइम पहले ही। तो रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ मोतीलाल ओसवाल ने क्या कहा। मोतीलाल ओसवाल ने जो इसका प्राइस चल रहा है, उस प्राइस से इसने 24% ऊपर के टारगेट बताए हैं दोस्तों। कितना? 24%। 65 रुपये 92 पैसे के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। तो वहां से 24 से 26% उन्होंने अपसाइड मूवमेंट इसमें दिखाई है। तो इसका मतलब ये 84 रुपये के लेवल को टारगेट कर रहे हैं कि 84 रुपये के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं, अगर कोई इसको होल्ड करके चलता है कम से कम 3 से 6 महीने के लिए। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा मौका है। अब चार्ट के माध्यम से लेवल को समझ लेते हैं। 84 रुपये के लेवल हाई बनाकर, यानी कि इसने वहां से इसमें करेक्शन आता है, करेक्शन आने के बाद ये 50 रुपये का लो बनाता है। 50 रुपये का लो बना करके फिर से यहाँ से इसमें अपसाइड मूवमेंट आती है और हाई 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 लो बनाता हुआ ये 65 रुपये 92 पैसे के लेवल पर आज के ट्रेडिंग सेशन में बंद हो जाता है। और 65 रुपये 92 पैसे के लेवल पर जब ये बंद हुआ है, इससे पहले भी छोटा सा करेक्शन आया, 72 रुपये के लेवल से नीचे आया, फिर ये चलना शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर 65 रुपये 92 पैसे के लेवल पर, अब 65 रुपये 92 पैसे के लेवल पर जब ये बंद हुआ है, उससे नीचे जो इसका सपोर्ट है वो 62 रुपीज़ का है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे 62 रुपीज़ है। अगर इसको तोड़ता है तो 62 रुपीज़ का अगला नीचे की तरफ हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि उसको तोड़ेगा। उसकी वजह ये है, तो वैल्यूएशन अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है, दूसरा मोतीलाल ओसवाल ने अच्छे टारगेट बताए हैं, तीसरा और सबसे बड़ी वजह जो इसका आरएसआई है 65 रुपये 92 पैसे के लेवल पर बंद हुआ है। और इस पर इसका आरएसआई जो है डेली कैंडल पर 53 का है, 53 का है। यानी काफी करेक्शन इसने किया है और करेक्शन करने के बाद ये चलना शुरू हुआ है। काफी जगह बनी हुई है खरीदारी के लिए इस स्टॉक में, सीधी सी बात ये है। क्योंकि लोगों ने जब ऊपर गया होगा 80 82 84 रुपये जो मैंने अभी लेवल बताया, वहां से इसका आरएसआई 70 75 गया होगा और वहां से प्रॉफिट बुकिंग की है, तो इसका आरएसआई 53 पर आया है। तो साफ तौर पर दिख रहा है करेक्शन हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और करेक्शन किसी भी स्टॉक के लिए हेल्दी माना जाता है, चाहे वो स्टॉक अच्छा, मतलब वो स्टॉक अच्छा होना चाहिए, खराब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और वीकली कैंडल पर जो इसका आरएसआई है वो 51 का है दोस्तों, और मंथली कैंडल पर ये 62 का है। क्योंकि अगर आप इसको देखो, मंथली कैंडल पर 62 का है, तो इसका मतलब आप इसको 2 से 3 महीने तक आसानी से होल्ड कर सकते हो इस लेवल पर। तो आरएसआई के माध्यम से बहुत जगह बनी हुई है,
बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। करना ये है, हज़ारों क्वांटिटी एकदम बाइंग नहीं करनी है, छोटी-छोटी क्वांटिटी में बाइंग करें। अगर और गिरावट आती है, मसलन ये ₹65 92 पैसे को लेवल को तोड़ देता है और 62 रुपीज़ के नेक्स्ट अपने नीचे के सपोर्ट पर आ जाता है, तो वहाँ और ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बाइंग करनी है। 62 रुपीज़ के लेवल को अगर तोड़ता है, नेक्स्ट हमारा ₹60 का, उससे नीचे ₹60 का है, और बाइंग करनी है। लेकिन ये इतना ज़्यादा नीचे अगर जाएगा भी तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ₹60 तक जा सकता है। तो आपको छोटी-छोटी क्वांटिटी में बाइंग करनी है, ना कि हज़ारों क्वांटिटी में एकदम से आपने लेकर के छोड़ दिया और वो ₹65 से सीधा ₹60 या ₹62 आ गया। अब आप कहोगे तो मैं अगर 1000 क्वांटिटी ले ली तो मुझे ₹3000 का नुकसान हो रहा है। तो ये गलती नहीं करनी है। मैं बार-बार कहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये गलती नहीं करनी है और छोटी-छोटी क्वांटिटी में बाइंग करनी है, हर गिरावट में एंट्री लेनी है। मेरी वीडियो यहीं तक थी, अच्छी लगी है कमेंट करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियो लाने का, बनाने का, सटीक एनालिसिस करने का और मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।